हमारे राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट हमें इसलिए प्रिय हैं कि हम ब्राह्मणों को संरक्षण दिया करते थे। किसी प्रकार की कमी नहीं रहती थी हम ब्राह्मणों को। एक एक सेकंड का हिसाब वो रखते थे हम ब्राह्मणों का। एक एक क्षण की कुशल लिया करते थे, एक एक क्षण की कुशल लेते थे। ब्राह्मणों का पूरा जीवन क्षत्रिय राजाओं के लिए समर्पित रहता था। कैसा शासन था चक्रवर्ती सम्राट का। हमारे राजा कैसे होते थे, हमारे अयोध्या नरेश राम जी कैसे थे, कैसा उनका रघुवंश था। महाराज रघु राम जी के पिता दशरथ, दशरथ जी के पिता महाराज अज, अज के पिता महाराज रघु। महाराज रघु का शासन देखिए कितना सुंदर है। जब पर बाबा का शासन सुंदर होगा तो उस घर में राम जैसे संतानें आएंगी। जब निरंतर 3 पीढ़ियां पवित्र होती हैं, निरंतर, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब निरंतर 3 पीढ़ियां पवित्र होती हैं, 3 कोख पवित्र होती हैं, तब वहाँ पर पवित्र आत्मा का प्रादुर्भाव होता है। महाराज रघु का शासन, उनके समय में एक ब्रह्मचारी अपने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। उसका नाम है कौश। कौश महर्षि वर्तंतुर के आश्रम में विद्या अध्ययन कर रहा है। बहुत दूर क्यों बैठ गए? इधर दीक्षांत समारोह होता है। आज भी आप लोग डिग्रियाँ बांटी जाती हैं विश्वविद्यालय में। जब आप दीक्षा ग्रहण करते हैं तो जिस दिन डिग्री बांटी जाती है उसको दीक्षांत समारोह कहते हैं। ये कहते हैं। ऐसे ही गुरुकुल में दीक्षांत समारोह होता था और ब्रह्मचारी अपने अपने घरों को चल पड़ते थे। आज दीक्षांत समारोह हो रहा महर्षि वर्तंतुर के आश्रम में। सब अपनी अपनी विद्या प्राप्त कर चुके हैं, घर चलने के लिए तैयार। सभी शिष्य आपस में मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। ऐसा देखिए, जरा ध्यान देना, उस इतिहास को आप लोग समझना, कैसे हमारे राजा महाराजा होते थे। सभी जो क्षत्रिय कुमार हैं वो अपने माता पिता से बड़ी अच्छी अच्छी दक्षिणा मंगवा करके आज अपने सदगुरुदेव को अर्पित कर रहे हैं। अब उन्हीं में राजाओं के लड़के वहाँ पढ़ रहे हैं, महाराजाओं के कुमार पढ़ रहे हैं, वहीं पर ब्राह्मणों के भी बालक पढ़ते हैं एक साथ। अब ब्राह्मणों के पास तो कुछ होता नहीं, तो वो ब्राह्मण का कुमार जो कौश है वहाँ बैठा है, देखता है कि वो ये दक्षिणा दे रहा, वो दक्षिणा दे रहा, सोचता मेरे पास होता तो मैं भी देता। सब दक्षिणा दे चुके तो वो भी कहता है गुरुदेव मुझे भी आदेश दो, मैं भी दक्षिणा दूँ। अब ये गुरु लोग जानते हैं कि हमारा कौन शिष्य किस स्तर पर है, कितनी दक्षिणा कौन देने वाला है, ये हम लोग जान लेते हैं। हम लोग जान लेते हैं।
किससे किस घर में हमको कितनी दक्षिणा मिल जाएगी। गुरुदेव ने कहा कि कोई आवश्यकता नहीं है, आपने इतनी हमारी सेवा किया है, वही हमारी गुरु दक्षिणा। कौत्स कहता है, हे गुरु हमें कुछ आदेश जरूर। हे गुरुदेव हमें भी कुछ आदेश अवश्य कीजिए, मैं भी देना चाहती हूँ। महर्षि ने सोचा कि ये जो मेरा शिष्य है, अगर मैं इसको यूँ ही छोड़ रहा हूँ तो ये जिद पकड़े हुए है, और इसके अंदर एक दुर्गुण रह गया है जिद का। अब आश्रम से यह जाएगा तो इसके अंदर एक दुर्गुण क्या रहेगा? जिद। अब विद्या अध्ययन करके जा रहा है और इसके अंदर एक जिद रह गई है, बड़ों के आगे जिद करना। बार बार कह रहा है हमें भी कुछ आदेश करो, हम भी दक्षिणा। गुरुदेव ने सोचा इसकी जाते जाते इसकी जिद मैं ख़त्म कर दूँ। गुरु तो कुम्हार का काम करते हैं ना, ऊपर से अंदर से। कहा तुमको हमने कितनी विद्या दिया है? तो उसने कहा आपने हमको 14 विद्याएँ दिया। तो कहा तुम 14,000 हमको सोने की मुद्राएं दो। तब मुद्रा चलती थी, रुपया पैसा नहीं चलता था। उस समय क्या चलता था? मुद्रा, जिसको हिंदी में हम लोग मोहर कहते हैं। आज भी बहुत से घरों में मोहर मिल जाती है, सोने की होती है, हमने देखा। 14,000 सोने की मुद्राएं दो हमको। अब ब्राह्मण के घर में तो फूटी कौड़ी नहीं, चल पड़ा, कहाँ जाऊँ। सोचा मैं अपने चक्रवर्ती सम्राट महाराज रघु के पास जाता हूँ। ब्राह्मण भिक्षा कहीं भी मांग सकते। महाराज रघु के भवन में पहुँच गया। भिक्षाम दे। ब्राह्मणों को क्षत्रियों के, राजाओं के अंतःपुर में सीधे जाने का आदेश रहता था, कहीं रोक टोक नहीं होती। ये विषय समझना चाहिए कि हमारे राजा महाराजा कैसे होते। जैसे ही वो ब्रह्मचारी वहाँ पहुँचा है, महाराज रघु भोजन कर रहे उस समय। अब भोजन करते टाइम सब तो जा नहीं सकते वहाँ तक, कि जा सकते। पहुँच गया, देखा महाराज रघु भोजन कर रहे हैं। कैसे भोजन कर रहे हैं? मिट्टी की थाली है, मिट्टी की कटोरी है, मिट्टी के गिलास। इसका मतलब क्या हुआ? जो राजा सोने के पात्रों में भोजन कर रहा है, वो मिट्टी के पात्रों में भोजन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने खजाने का सर्वस्व दान कर रखा है। राजा लोग साल में एक बार सर्वस्व दान कर देते थे अपने खजाने का। महाराज लोग कैसे थे? पूरे खजाने का दान कर देते थे एक बार। पूरी प्रजा को बुलाया और सब लोग ले जाओ। अब उनके खजाने में फूटी कौड़ी नहीं है, तो अब कैसे जीवन चलेगा? तो मिट्टी के पात्र में भोजन कर रहे हैं। ऐसे हमारे महाराज होते थे। अब ब्राह्मण ब्रह्मचारी कौश समझ गया कि राजा से अब काम नहीं बनेगा, उनके पास है नहीं। तो उसने कहा अब इनसे आपको भिक्षा नहीं मांगी। राजा ने उनसे कुशल पूछा, कैसे आना हुआ? कहा यूँ ही आपके दर्शन आए। अब चेहरे से तो पता चल जाता है ना कि कोई किसी अभिप्राय से आया है। नहीं बताना है, ब्रह्मचारी बताइए, निसंकोच बताइए। ब्रह्मचारी ने बताया, महाराज हमको 14,000 सोने के मुद्राएं चाहिए, इसी निमित्त आया था। कहा अच्छा, तुम अतिथिशाला में ठहरो। अतिथि कक्ष होता है जहाँ पर अतिथियों को ठहराया जाता है। मैं कुछ व्यवस्था करूँगा। राजा के पास कुछ नहीं। कहा तुम अतिथिशाला ठहरो, मैं
और सोचा कि राजा लोग साल में एक बार, जिसको आज आप लोग को तो लगान लेना, तो टैक्स लेते थे समस्त राजाओं से, समस्त राजाओं से। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरी पृथ्वी के राजाओं के महाराज हैं। हमारे अयोध्या के जो राजा पूरी पृथ्वी के राजाओं के राजा होते थे। समझ लेना अपना इतिहास। एक बार टैक्स ले लेते थे, दोबारा बीच में लेंगे तो अधर्म हो जाएगा, नहीं चाहे बीच में मांग ले। आप किससे मांगू, कहाँ से पैसा लाऊं? अब बैठे सोच रहे हैं कि अभी एक राजा तो बचा हुआ। कौन सा राजा बचा है? इंद्र। अब देखो, यहाँ पृथ्वी पर कोई राजा नहीं बचा जिससे उन्होंने टैक्स ले रखा। तो स्वर्ग में राजा बचा है इंद्र, देवराज इंद्र। चलो इससे टैक्स लेते हैं। अब टैक्स लेने के लिए क्या करना है? पहले उस राजा को जीतो, विजय करो, उससे युद्ध करो। जब जीत लो तब वह तुम्हारे अधीन हो जाएगा, तब उससे तुम टैक्स लेने के अधिकारी हो। अपने महामंत्री से कहा, हमारा रथ तैयार करो, कल हम इंद्र पर चढ़ाई करेंगे। देना है ब्रह्मचारी को भिक्षा। इंद्र की चढ़ाई तैयारी होने लगी। और जब किसी को तैयारी करके कहीं चलना है, विशेष कार्य होता है, तो उसको ब्रह्म मुहूर्त में यात्रा करनी चाहिए। जब किसी विशेष कार्य में कहीं जाना हो तो टोका टाकी न हो, लोग सोए पड़े हों, तो ब्रह्म मुहूर्त में घर से निकल जाना चाहिए। और जब ब्रह्म मुहूर्त में जाना है तो क्या करना है कि अपना जो वाहन है, कार इत्यादि, गाड़ी, रथ इत्यादि, तो उसमें सारी तैयारी, सारा सामान सब सेट करके शाम को ही रख देना चाहिए। नहीं और विलंब होगा, फिर ब्रह्म मुहूर्त नहीं बचेगा, सुबह 7 बज जाएगा। महाराज रघु ने पूरी तैयारी, अपने धनुष, बाण, अस्त्र शस्त्र सब उसी में रखवा दिया। इतना ही नहीं, हमारे ताऊ इत्यादि जब कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान करने जाते थे बैलगाड़ी से, तो ब्रह्म मुहूर्त में जब जाना है तो बैलगाड़ी पर ही सो जाते थे शाम को, कि जिसमें सुबह विलंब न हो। तो महाराज रघु भी अपने रथ पर सो गए। चारपाई सो जाओगे तो हो सकता ज़्यादा नींद आ जाए, आंखें न खुले। रथ पर सो गए। सुबह इंद्र, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में इंद्र के ऊपर आक्रमण करना है। जब आक्रमण करना है, ब्रह्म मुहूर्त में यात्रा में एक और स्थिति होती है कि हमारे देवता ब्रह्म मुहूर्त में यात्रा करते हैं। जो लोग परमात्मा को पाना चाहें वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। जब तक ब्रह्म मुहूर्त में कोई नहीं उठेगा तब तक उसको परमात्मा के दर्शन नहीं होते। किसी भी दशा में 5 बजे सैया छोड़ देना पड़ेगा। किसी भी दशा, जो 5 बजे तक सोता, 5 बजे तक सोता रहेगा तो परमात्मा नहीं मिलेगा। पहचान लेना, समझ लो उसको परमात्मा की भूख नहीं। जिसकी निद्रा 3:30 बजे टूट जाए, समझ लेना परमात्मा उस पर कृपा कर रहा है। ये पहचाने हैं। अब ब्रह्म को प्राप्त करना तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सीधी बात। नहीं चाहे जब तक सो। जो 5 बजे के बाद सोता है वो गृहस्थ तो है, लेकिन भगवान के पाने के रास्ते में वो साधक नहीं। कितने बजे उठते? 5:30 बजे पंडित जी उठते, 11 बजे सोते। अगर 1 घंटा पहले सो जाए जल्दी उठ जाए। महाराज रघु रथ पर सो गए। अब इंद्र इत्यादि चल पड़े।
ब्रह्म मुहूर्त में देवता चलते विमान से अपने गगन मार्ग में आकाश में चलते रहते हैं। नीचे मृत्यु लोक में देखते हैं कि कौन हमारे याद में स्नान कर रहा, ध्यान कर रहा, लोटा धो रहा, कमंडल धो रहा, ये देवता देखा करते हैं। और जिसको देख लेते हैं उसी पर वो अपने शक्तिपात कर देते हैं। अचानक पता चल, शक्तिपात का मतलब ईश्वर की शक्ति मिल गई। अचानक पता चलता कि अरे जिसको आशीर्वाद दे दिया उसको हो गया, जिसको श्राप दे दिया उसको हो गया, शक्तियाँ आ गई, सिद्धियाँ आ गई। ये कैसे हो गया? ये उन्हीं देवताओं की लीला है। जैसे ही महाराज रघु रथ पर लेटे हैं, इंद्र उधर से जा रहे हैं, देखा महाराज रघु रथ पर लेटे हैं और हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं। अपने अनुचरों देवताओं को भेजा कि जाओ महाराज रघु के खजाने को पूरा भर दो, जाके कहीं सांस न रह जाए। पूरा खजाना भर गया। महाराज रघु का खजांची दौड़ करके आया महाराज रघु के पास। महाराज महाराज खजाना तो पूरा भरा हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं? महाराज रघु ने देखा पूरा खजाना स्वर्ण आभूषणों से भरा हुआ। रथ से उतर पड़ते हैं, ब्रह्मचारी कौश को बुलाते हैं और क्या कहते हैं? देखो जरा जरा ध्यान देना यहाँ पर हमारे राजा कैसे होते थे। गर्व करना चाहिए अपने राजाओं को। अय ब्रह्मचारी, तुम्हारे आशीर्वाद से ये सब प्राप्त हुआ है, ये पूरा खजाना ले जाओ। क्या कहा? अब कोई दूसरा होता, आज के राजा होते क्या कहते हैं कि 14,000 ले लो गिन करके और जाओ। महाराज रघु क्या कहते हैं? पूरा खजाना लेकर के जाओ। और ब्राह्मण कैसे होते थे? आज जैसे लालची ब्राह्मण नहीं होते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिणा मिल जाए, भले हमारे यजमान को परेशानियां मिल जाए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। ब्राह्मण कैसा था? कहा नहीं महाराज, मुझे केवल 14,000 ही चाहिए। चाहता ज़्यादा ले लेता, 15,000 ले लेता, 1,000 उसके घर के काम में आती। नहीं, मुझे 14,000 चाहिए। और 14,000 स्वर्ण मुद्राएं गिन करके अपने दुपट्टे में, दुपट्टा रखते हैं ना, दुपट्टा रखते हैं ब्राह्मण, जिसके ब्राह्मण के कंधे पर दुपट्टा नहीं है बाएं तरफ, उसको हम आधा ब्राह्मण मानते हैं। बाएं कंधे पर ऐसे, बाएं कंधे पर ब्राह्मण को ऐसे दुपट्टा रखना चाहिए। यज्ञोपवीत हमेशा बाएं तरफ रहता है। जब हम पूर्वजों की पूजा करते हैं तो ये दुपट्टा दाहिने तरफ, भूल करके गलती नहीं करना। हम सब लोग जान लेते हैं, अगर किसी ने दाहिनी तरफ रखा समझ जाते इसको शास्त्रों का भेष तो बनाए ब्राह्मण का, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान नहीं। दुपट्टे में गिना 14,000 मोहर और राजा ने प्रणाम किया, चल पड़े। ऐसे हमारे राजा होते थे, ऐसे हमारे ब्राह्मण होते थे।